हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम किसके बारे में, वोडाफोन आइडिया के बारे में। दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं आज वोडाफोन आइडिया का स्टॉक ऑलमोस्ट 20% से ज़्यादा हमको चलता हुआ देखने को मिल गया। बल्कि एक समय तो देखिए शेयर जो है वो क्लोज टू 25% बढ़ गया था। थोड़ा बहुत वहाँ से नीचे आया, करीबन 8.56 का दोस्तों आज का हाई था और 8.17 के आसपास क्लोज हुआ है। लेकिन आज इतनी तगड़ी तेज़ी के पीछे का कारण क्या है, हम ये समझेंगे। दूसरा दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं स्टॉक की प्राइस की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रिकमेंडेशन है। बिल्कुल भी एक बार ध्यान रखिएगा, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल का। हम जस्ट बात कर रहे हैं कि स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है। तो उसी तरीके से दोस्तों वीडियो को लीजिएगा। बाय और सेल का रिकमेंडेशन कोई भी यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया का स्टॉक आज आप देख सकते हैं 20% तक चलता हुआ दिख गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि जो ड्यूज़ हैं उनको इक्विटी में कन्वर्ट किया जाएगा और कंपनी को क्लोज टू 36,950 करोड़ का अब एक तरफ मान सकते हैं कि रिलीफ मिल चुका है। अब ये कंपनी को पे करने नहीं पड़ेंगे, बिकॉज कंपनी इसके बदले सरकार को क्या देने वाली है, इक्विटी देने वाली है, शेयर्स देने वाली है, जिसकी वैल्यू करीबन इतनी रहेगी। और अब समझ सकते हैं कि दोस्तों ये खबर अपने आप में कह सकते हैं वोडाफोन आइडिया के लिए बढ़िया थी। बिकॉज कंपनी को दोस्तों जो एजीआर के ड्यूज अगर देने पड़ जाते तो कंपनी इतना पैसा लेकर कहाँ से आती। देखिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी, वोडाफोन आइडिया वैसे भी स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। कोई बहुत अच्छा समय वोडाफोन आइडिया का चल रहा हो ऐसा नहीं है। लेकिन जब सरकार कहती है कि हम बिल्कुल ड्यूज़ को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो कंपनीज़ ही पूरा मार्केट ले ले, दो कंपनीज़ ही मार्केट चलाए, दो कंपनीज़ ही अपने हिसाब से प्राइजेस को एडजस्ट करते रहे। इस तरीके से नहीं चलाया जाएगा। जो बाकी कंपनीज़ हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। और वोडाफोन आइडिया को बचाया जा रहा है अगर गवर्नमेंट के द्वारा, तो दिखाता है कि दोस्तों सरकार चाहती है कि एटलीस्ट 3 प्राइवेट कंपनीज़ इस मार्केट में रहे, टेलीकॉम मार्केट में रहे। सब समझ सकते हैं यहाँ पर जो खबर निकल कर आई आज इन्वेस्टर्स को इतनी पसंद आई कि देखिए स्टॉक जो है वो 20% से ज़्यादा आज के दिन दोस्तों चढ़ता हुआ दिख गया, क्योंकि सरकार अपने जो आउटस्टैंडिंग स्पेक्ट्रम के ड्यूज़ हैं उनको इक्विटी में कन्वर्ट कर देगी, नहीं शेयर्स में कन्वर्ट कर देगी। और इसके कारण आप समझ सकते हैं आज जो मूव था वो आपको साफ साफ देखने को मिल गया। वोडाफोन आइडिया दोस्तों इशू करेंगे करीबन 3,695 करोड़ इक्विटी शेयर्स। जी हाँ, इतने शेयर्स सरकार को इशू किए जाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, हुआ क्या आज कि 10 रुपये की वैल्यू पे सरकार को शेयर्स ट्रांसफ़र किए गए और स्टॉक अभी भी अगर आप देखेंगे तो 8.17 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि सरकार को दोस्तों जो शेयर्स दिए गए वो किस पे दिए गए, वो दोस्तों करंट प्राइस से प्रीमियम पर दिए गए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों सरकार ने इन शेयर्स को जो सरकार को शेयर्स मिल रहे हैं वो प्रीमियम पर मिल रहे हैं, राइट। जब शेयर आज शुरुआत किया था तब तो दोस्तों शेयर कितना वैल्यू का था, मतलब शुरुआत तो दोस्तों 7.48 से हुई, बल्कि प्रीवियस क्लोज तो 6.80 का था, राइट। 6 रुपये 80 पैसे से दोस्तों शुरू स्टॉक हुआ था आज के दिन ट्रेड करना। लेकिन सरकार को दिए गए कितने पे शेयर्स, 10 रुपये पे। तो इसके बीच का ये जो प्रीमियम है ये दोस्तों अब मार्केट आज फिल करता हुआ दिखा। अब आप कह सकते हैं 10 रुपये तो गया नहीं है, तो क्या 10 रुपये जाएगा ही जाएगा। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टॉक 10 रुपये जाए। सरकार को ज़रूर इशू कर दिए गए 10 रुपये पे शेयर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ज़रूर यहाँ पर एक बार ध्यान रखिएगा कि सरकार को अगर 10 रुपये करे गए हैं शेयर्स ट्रांसफ़र, तो ज़रूरी नहीं कि स्टॉक का प्राइस भी 10 रुपये हो जाए। हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी हो जाए, या फिर हो सकता है कि देखिए कम भी रहे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दोस्तों इस कन्वर्जन के बाद होगा क्या, सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 48.99% हो जाएगी। यानी एक बात ध्यान रखिएगा, सरकार जो है वो इसमें सबसे बड़े शेयर होल्डर के रूप में आपको आते हुए नजर आ जाएंगे। जी हाँ, बिगेस्ट शेयर होल्डर अगर दोस्तों वोडाफोन आइडिया में कोई रहेगा तो वो रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रमोटर्स भी नहीं, प्रमोटर्स के पास करेंटली स्टेक है 38.80% की, लेकिन सरकार के पास दोस्तों स्टेक हो जाएगी 48% के लगभग। तब समझ सकते हैं कि सरकार की जो स्टेक है वो प्रमोटर्स से भी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। लेकिन हाँ, कंपनी ने साफ साफ कहा है कि यहाँ पर जो प्रमोटर्स है वो ही कंपनी को ऑपरेशनल कंट्रोल रखेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सरकार इस कंपनी को चलाने वाली, ऐसा नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट ज़रूर इसका सबसे बिगेस्ट ओनर बन जाएगा, या फिर आप कह सकते हैं सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाएगा, लेकिन जो कंपनी है उनको जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स है उनके द्वारा ही चलाया जाएगा। और ये आप देखिए दूसरी बार है जब सरकार ने अपना जो डेट है उसको शेयर्स में कन्वर्ट किया है। 2023 में भी दोस्तों 16,133 करोड़ का जो डेट था उसको कन्वर्ट किया गया था इंटू इक्विटी, और उसमें भी 10 रुपये ही शेयर की जो वैल्यू है वो लगाई गई थी। तब समझ सकते हैं कि जो मैंने बताया
कि सरकार नहीं चाहती कि दोस्तों सिर्फ दो कंपनीज एयरटेल और जियो मार्केट में अपनी ड्यूओपोली चला ले और बाकी कंपनीज को मौका ही ना मिले, बाकी कंपनीज जो है वो बोझ के तले दब जाए और ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं चाहती सरकार। सरकार चाहती है कि एटलीस्ट 3 कंपनीज तो रहे प्राइवेट में। बीएसएनएल वो सब अलग है, बट एटलीस्ट 3 प्राइवेट कंपनीज तो रहे जो यहाँ पर कारोबार करें। अदरवाइज होगा क्या कि दोस्तों जब ड्यूओपोली हो जाती है तो फिर दोनों कंपनीज आप समझ सकते हैं कि मनचाहा रेट रख सकती है, मनचाहा चीज़ें कर सकती है। जब तक कंपटीशन स्टेप नहीं होता है तब तक प्राइसेस दोस्तों डाउन नहीं आती है। और आई थिंक वही गवर्नमेंट को सबसे बड़ी चिंता है कि इसलिए सरकार इस कंपनी को रख रही है, ये क्लियर दिखता है। अब दोस्तों जैसे ही खबर निकल कर आई, जो कुछ ब्रोकरेजेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश होने लग गई कंपनी के ऊपर। नोमरा ने दोस्तों आज कहा कि जो गवर्नमेंट का डिसीजन है वो काफ़ी पॉजिटिव है वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि इससे कंपनी के जो रीपेमेंट के कंसर्न्स है वो थोड़े से ईज़ ऑफ हो जाते हैं। इसीलिए देखिए इससे कंपनी का जो फ्यूचर आउटलुक है, फ्यूचर डेट रेज है, वो भी थोड़ा सा इंप्रूव होता हुआ दिखता है। उनका मानना है कि अभी भी देखिए वोडाफोन आइडिया को पे करना है 61,000 करोड़ इन स्पेक्ट्रम ड्यूज ओवर FY 26 to 28, लेकिन फॉलोइंग जो गवर्नमेंट का एक्शन हुआ है इससे जो ड्यूज़ है वो डिक्लाइन हो चुके हैं टू ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ ओवर द पीरियड। तो काफ़ी बड़ा रिडक्शन जो है वो देखने को मिला है। उनका कैलकुलेशन है कि वोडाफोन आइडिया को अब किस तरीके से यहाँ पर डेट फंडिंग चाहिए करीबन 40,000 करोड़ की ओवर FY 26-27 टू मैनेज इट्स ड्यूज एंड कैपेक्स प्लान्स। उनका मानना है कि जो फाइनलाइज होगा ऑफ द इक्विटी कन्वर्जन विल लाइकली इनेबल अ फास्टर टर्न अराउंड ऑन सिक्योरिंग इंक्रीमेंटल कैपिटल, राइट। तो इससे कंपनी को और इंक्रीमेंटल कैपिटल भी मिल सकता है। ब्रोकरेज ने दोस्तों बाय टारगेट मतलब बाय का बेसिकली रिकमेंडेशन किया, लेकिन जो टारगेट है उसको 10 रुपये कर दिया, पहले 12 रुपये किया हुआ था। आउटलुक उनका मानना है कि वोडाफोन आइडिया का इंप्रूव ज़रूर हुआ है, लेकिन फ्यूचर स्टिल थोड़ा सा अभी भी कह सकते हैं कंसर्न है, क्योंकि डेट को लेकर अभी भी दिक्कतें नज़र आती है। दूसरी दोस्तों ब्रोकरेज थी एम्बिट कैपिटल। एम्बिट कैपिटल ने कहा कि जो सरकार ने किया है ये एक लाइफलाइन दी गई है वोडाफोन आइडिया को, और 25,000 करोड़ का जो यहाँ पर कंपनी का डेट फंडिंग है वो भी सिक्योर कंपनी ने किया है। तो ये कहा गया। बाकी देखिए यहाँ पर इक्विटी फंडिंग जो 47% के प्रीमियम पर हुई, ये अपने आप में काफ़ी कह सकते हैं कि जो रिस्क है इन्वेस्टर्स का उसको भी रिड्यूस कर गया, क्योंकि अगर मान लीजिए डिस्काउंट पर रहती तो स्टॉक में आज आप भारी पिटाई देख लेते। ब्रोकरेज ने दोस्तों यहाँ पर बाय का टारगेट रिटेन किया है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹15 पर शेयर, यानी करीबन 120% से ज़्यादा की तेज़ी उनको लगता है कि देखने को मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों सिटी ने भी यहाँ पे अपना टारगेट दिया, करीबन 12 रुपये का टारगेट दिया, जो ऑलमोस्ट 76% का तेज़ी दिखाता है। अब 76% नहीं रहा क्योंकि आज स्टॉक 20% चल गया, लेकिन 12 रुपये का टारगेट दिया। सिटी का मानना है कि जो इमीडिएट फाइनेंशियल बर्डन है वोडाफोन आइडिया पे वो रिलीव हो चुका है, और अब टेलीकॉम प्लेयर को इशू जो फेस करने रहेंगे वो ये है कि किस तरीके से फ्रेश फंड्स कंपनी रेस कर सके ताकि अपना एक्सपांशन कर सके 4G और 5G नेटवर्क में। मोतीलाल ओसवाल ने दोस्तों कहा कि की मीडियम टर्म पॉजिटिव है वोडाफोन आइडिया के लिए, लेकिन उनका ये मानना है कि स्टेबलाइजेशन उनके सब्सक्राइबर बेस में, लॉन्ग पेंडिंग डेट रेस और फर्दर रिलीफ ऑन एजिया ड्यूज ये वाइटल रहने वाला है अगर वोडाफोन आइडिया को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल करना है। ब्रोकरेज ने माना कि गवर्नमेंट जो लगातार कमिटमेंट शो कर रही है 3+1 मार्केट कंस्ट्रक्ट इन इंडिया टेलीकॉम, ये एक ईज़ है वोडाफोन आइडिया के कैश फ्लो कंस्ट्रेंट्स के लिए, और पॉजिटिव है इंडस टावर के लिए भी। वोडाफोन आइडिया में दोस्तों उन्होंने अपना टारगेट प्राइस को रेस करा, करीबन 6.5 कर दिया, जो पहले 5 रुपये किया गया था। तो अब समझ सकते हैं ब्रोकरेज का मिला जुला है, लेकिन हाँ मेजरली ब्रोकरेज 10, कोई 12, राइट, इस तरीके के टारगेट कोई 15 भी दे रहा है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल ने याद रखिएगा 6.5 रुपये भी दिया है। तो काफ़ी देखिए डिफरेंस आप कह सकते हैं ब्रोकरेजेस के टारगेट्स में देखने को मिल रहा है, बट हाँ 3 ब्रोकरेज ने दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं डबल डिजिट के टारगेट्स यहाँ पर अभी भी रखे हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि वोडाफोन आइडिया में होगा क्या। देखिए प्रॉब्लम्स तो है, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर बर्डन साफ दिखता है। कंपनी का रेवेन्यू आप देखिए 43,000 करोड़ का हुआ है इन द TTM बेसिस, मतलब अभी 12 ट्रेडिंग मंथ्स में, लेकिन सामने घाटा अगर आप देखेंगे तो वो इट्स क्लोज टू 27,000 करोड़। तो प्रॉब्लम क्या है कि दोस्तों कंपनी का मुनाफा नहीं आ रहा है, कैश फ्लो की तो बात कर ही नहीं सकते हम, राइट। रेवेन्यूज़ में भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी आप देख रहे हैं। तो आई थिंक वो सारे प्रॉब्लम्स अगर आप देखेंगे तो नो डाउट अभी भी है, क्योंकि कंपनी को याद रखिएगा इतना सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन लग जाता है कि कोई मुनाफा बच नहीं पाता है। तो वहाँ पर दोस्तों कंपनी को काम करना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।